हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथी। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ होम्योपैथी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय जेटी कैंट के नोट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एज इन माई प्रीवियस वीडियोस, बहुत पहले के वीडियोस में जब लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तब उस टाइम पे मैंने काफ़ी नोट्स अपने शेयर किए थे जिसे मैं पढ़ती हूँ उसके हिसाब से। एंड सबको बहुत पसंद आया था। कुछ ट्रिक्स टाइप के थे, स्पेशली क्योंकि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ कि उनको कैसे इजीली मेडिसिन याद हो जाएं। क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने पेशेंट्स वगैरह को देखा हो, बट हाँ एटलीस्ट थ्योरी लेवल पे हम मेडिसिन को याद कर सके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तभी तो हम पेशेंट्स को देख पाएंगे। तो गाइज, इसके लिए मैंने एक नई चीज़ फिर से स्टार्ट किया, मतलब नई क्या, वो थी तो पुरानी, बट उसको फिर से बैक किया है। और अगर आप लोगों को ये वाला आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ भर भर के लाइक करना, क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं मोटिवेशन ना लाइक से और सब्सक्राइबर्स से और तुम लोगों के कमेंट से बहुत मिलता है। क्योंकि इफ़ आई एम कंटिन्यूसली डूइंग माई वर्क और मुझे कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो अच्छा नहीं लगता। सो आज सबसे पहले मैंने एक होम्योपैथी की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन उठाई है, दैट इज दी वेलाडोना। एज वी ऑल नो वेलाडोना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेड मार्कर भी रखा है। वेलाडोना इज सो मच वायलेंट। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ आपके साथ, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं पैराग्राफ के हिसाब से, ठीक है, वेलाडोना क्योंकि बहुत बड़ी मेडिसिन है, यू कैन सी कितनी ज़्यादा बड़ी है वेलाडोना कैंट के अंदर। जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ तक दी हुई है वेलाडोना, इतनी ज़्यादा लंबी है। तो मैं क्या करूँगी, इसको धीरे धीरे आपके साथ कवर करवाऊंगी और हम अब स्लोली चलेंगे, भागेंगे नहीं, स्लोली चलेंगे, पर ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यू कैन सी इतनी ज़्यादा बड़ी दी हुई है वेलाडोना कैंट के अंदर, ठीक है। तो मैं कैंट से शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले हम कैंट के ना जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो पढ़ते रहेंगे, और जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्योंकि देखो कैंट में है तो बहुत सारा, पर क्या इतना सारा हमें याद रह पाएगा? नहीं। तो मैं जो मेन फीचर्स हैं उनके मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ मैं आपके साथ पढ़ूंगी और उसके बाद मैं उनके नोट्स प्रोवाइड करूंगी। सो आई थिंक इट्स ईजी वे टू लर्न समथिंग, और आई विल ट्राई कि मैं एटलीस्ट वीक में 2 से 3 वीडियोस डाल सकूं। बट इफ़ यू वांट तो प्लीज़ मुझे यार एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दैट यू विल मिस माय वीडियोस। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। सबसे पहले बात आती है कि क्या क्या लिखा हुआ है कैंट में, हम एक बार पढ़ते हैं और उसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। वेलाडोना इज रेमेडी दैट टेक्स होल्ड ऑफ द सिस्टम विद ग्रेट वायलेंस, ठीक है। तो वायलेंस ही बहुत ज्यादा है वेलाडोना के अंदर। इट इज स्पेशली सुटेबल टू प्लिथोरिक विगेरियस इंडिविजुअल एंड इंटेलेक्चुअल pupil. Brainy people have complaints coining on suddenly, providing they are in a substantial state of the health and are reasonably plethoric and vascular. The complaints of Veladona come on suddenly, run a regular course, and subside suddenly. The pains and suffering chronic on suddenly with a great violence and subside suddenly. Cold ultimate rapidly, run a sharp course of great violence and subside suddenly. Veladona especially affect the whole vascular system, the heart, lung, brain and the nervous system. So इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लगी और जो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि वेलाडोना में ग्रेट वायलेंस होता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी बात आती है कि इट इज सुटेबल टू प्लिथोरिक विगेरियस एंड इंटेलेक्चुअल पीपल, ठीक है। इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं दे कम सडनली, एकदम से आएंगी। एक इसका जो एक रेगुलर कोर्स चलता है, रन रेगुलर कोर्स, और सडनली सबसाइड हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर आपको ऐसे वाला मेथड अच्छा लग रहा है साथ साथ पढ़ते हुए, क्योंकि आई थिंक इंग्लिश नॉर्मली दी हुई है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इफ़ यू वांट तो मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आज की वीडियो में मैं नॉर्मल ट्राई कर रही हूँ कि आपको इंग्लिश में बोलती हूँ, और अगर आपको हिंदी में एक भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अमंग द अर्लीस्ट कंडीशन टू एग्जामिन इज द हीट, ठीक है। तो सबसे पहले एज वी ऑल नो की इन्फ्लामेशन की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वेलाडोना, और इन्फ्लामेशन के 4 इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, हीट, पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं हम हीट की। अमंग द अर्लीस्ट कंडीशन टू एग्जामिन इज द हीट। इट हैज इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन, स्पेशली द ब्रेन, लंग्स एंड लिवर.
The intestine are also involved as well as the other organs. These inflammation are always attended by violent heat. तो as we all know कि वेलाडोना के अंदर वॉयलेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसकी हीट भी कैसी होगी? Violent heat. The heat is something unusual. ऐसी हीट जो बिल्कुल कहते हैं ना अलग, striking, peculiar. It is more marked in the veladona that is almost any other remedy. When you put your hand upon a veladona subject, you will suddenly withdraw it. ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जब अगर मान लो आप किसी वेलाडोना पेशेंट के ऊपर अपना हाथ रखते हो तो सडनली उसको ऐसे विदड्रॉ कर लोगे, हटा लोगे. क्यों? बिकॉज ऑफ द हीट. द हीट इज सो इंटेंस. द मेमोरी ऑफ द हीट इज कैरीड इन द हैंड एंड फिंगर्स फॉर सम टाइम. तो जो मेमोरी है ना हीट की, मतलब इतना गर्म था, वो थोड़ी देर तक आपके हाथ को उसका एहसास होगा, आपके फिंगर्स को उसका एहसास होगा. पेन, इन्फ्लामेशन एंड सफरिंग, नाइटली अटैक्स ऑफ डेलेरियम, वायलेंट अटैक्स, इन्फ्लामेटरी इन कैरेक्टर आर अटेंडेड विथ दैट काइंड ऑफ द हीट. नो मैटर वेयर द इन्फ्लामेशन इज, देयर इज दैट सेम इंटेंस हीट. इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन्फ्लामेशन कहाँ पर है, पर हीटनेस उतनी ज्यादा इंटेंस रहेगी. देयर आर टाइम्स though when that kind of heat is present and it's not veladona. कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस टाइप की हीट प्रेजेंट हो बट वो वेलाडोना ना हो. तो ऐसा कब कंडीशन में होगा? एंड दैट इज व्हेन द फीवर इज ऑफ कंटिन्यू टाइप. मान लो फीवर जो है वो कैसा है? कंटिन्यू टाइप का है और आपको इस तरीके की हीट देखने को मिल रही है, तो वो वेलाडोना नहीं हो सकता. बिकॉज वेल हैज नो कंटिन्यूड फीवर इन इट. क्योंकि वेलाडोना में कंटिन्यूड फीवर नहीं होता है. इट इज ट्रू दैट ओल्डर बुक्स टेल यू अबाउट वेल फॉर द वायलेंट हीट इन द टाइफॉइड एंड सम अदर कंटिन्यूस फीवर. तो ओल्ड बुक्स में दिया हुआ है कि टाइफॉइड फीवर के लिए या जो कंटिन्यूड फीवर होते हैं उनके लिए भी वेलाडोना दी जा सकती है. बट इफ यू एग्जामिन वेल, बट अगर तुम एग्जामिन करोगे वेलाडोना को फ्रॉम बिगनिंग टू दी एंड यू विल फाइंड नथिंग कंटिन्यूड इन फीवर. बट हम देखेंगे कि उसके फीवर में कुछ भी कंटिन्यूएशन वाली बात नहीं है. इट्स फीवर इज रिमिटेंट. उसका फीवर कैसा होता है? फीवर नहीं, आई एम सॉरी. उसका फीवर कैसा होता है? रिमिटेंट टाइप का. इट नेवर कम्स ऑन इट्स कंप्लेंट ग्रेजुअली लाइक टाइफॉइड. तो ये धीरे धीरे नहीं आता है. एंड इट हैज नॉट द ग्रेजुअल राइज एंड द ग्रेजुअल फॉल लाइक अ कंटिन्यूड फीवर. तो ये जो आपका वेलाडोना का फीवर है वो स्लोली नहीं आता है. इट्स नॉट स्लोली नो, वायलेंट आता है. हम कब से पढ़ रहे हैं? वायलेंटली आएगा, एक रन करेगा एक कोर्स को, उसके बाद वायलेंटली मतलब सडनली चला जाएगा. ठीक है, तो इन्होंने लिखा है आई ओनली मेंशन दैट सो दैट यू विल नॉट बी लॉस्ट. आर लिमिटेड hearing. One of the ablest teachers the world ever had classes veladona for typhoid fever when the delirium and the heat are somewhat like veladona. But let me tell you just what will be take place when you give well for the delirium in typhoid fever. For such a delirium as look like a well, you may subdue the deliver